एक दूसरे से जिना कर बैठते हैं। फिर वो दोनों आगे भी इस काम को जारी रखते हैं। नाज़रीन, ये कहानी है दो जवान भाई बहन की, जिनका घर गांव के किनारे पर था। उनका घर छोटा सा था, टूटा फूटा था। उस घर में दो भाई बहन कबीर और जोया अकेले रहा करते थे। उनके माँ बाप सालों पहले एक हादसे में गुजर चुके थे। उनके ना कोई रिश्तेदार थे और ना कोई सहारा। घर में तीन लोग रहा करते थे, कबीर, जोया और उनकी छोटी बहन नेहा। नाजरीन, नेहा जो कि बचपन से ही ठीक ना थी। वो घर की छोटी थी और किसी की बात भी न मानती थी। वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी और उसे ये गरीबी वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद ना थी। वो इस घर से बिल्कुल थक चुकी थी। नाजरीन, फिर ऐसे ही उसका गांव के एक अमीर लड़के के साथ चक्कर चलता है और वो अपना घर छोड़कर यानी कि उस लड़की के साथ निकल जाती है। फिर पीछे कबीर और जोया अकेले बच जाते हैं। उनके लिए ये सदमा काफी गहरा था। वो इससे उभरना चाहते थे लेकिन उभर ना पा रहे थे क्योंकि लोगों की बातें उन्हें जीने ना दे रही थी। ये बात कबीर और जोया को अंदर से तोड़कर रख देती है। अब वो दोनों ही बस एक दूसरे के सहारा थे। कबीर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में आकर उन्हें बेच देता। इससे उन दोनों का जैसे कैसे गुजारा चल रहा था। जोया घर के काम संभालती थी, लेकिन गरीबी ने उन दोनों के सपनों को चकनाचूर कर रखा था। उन दोनों पर अकेलापन गहराने लगा। वो दोनों जवान थे, खूबसूरत थे। किस्मत ने उन दोनों को एक दूसरे तक रखा हुआ था। कबीर कभी कभार जब थका हारा घर को लौटता, जोया उसकी बहन बड़े प्यार से उसे पानी देती और उसके सर में उंगलियां फेरती यानी कि उसके सर में मसाज करती। वो थी तो कबीर की बहन, लेकिन कबीर के दिल में कई ख्याल आने लग जाते थे। जब रात का अंधेरा छा जाता, जब वो दोनों अपने अपने बिस्तरों पर होते, तब उनके अंदर एक बेचैनी उन्हें घेर लेती थी। कभी कभार कबीर को ऐसा लगता था वो जोया को खोना नहीं चाहता, हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता है। और जोया को भी यही डर सताने लगा, अगर कबीर ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा। ये ख्याल था तो गलत, लेकिन वो दोनों इसे रोक नहीं पा रहे थे। नाज़रीन, फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया। एक रात जोया कहती है कबीर बड़ी हल्की आवाज में, अगर हम हमेशा ऐसे ही रहे तो। कबीर चौंक गया। फिर वो खुद को संभालता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और इस बात को टाल देता है। लेकिन उस वक्त कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। नाजरीन, कहीं ना कहीं गरीबी ने और अकेलेपन ने उनके दिमाग में कई गंदे ख्याल भर दिए थे। अगली सुबह जैसे ही कबीर उठता है तो वापस वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। लकड़ियां काटने के बाद हमेशा की तरह कबीर उन लकड़ियों को उठाता है और उठाने के बाद उन्हें बाजार बेचने के लिए ले जाता है। लेकिन इस बार उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी से होती है। तो वो सेठ कबीर से कहता है, अगर तुम शहर आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मेहनती लोगों की हमें जरूरत है। कबीर इस बात को समझ गया कि जिंदगी उसे एक बार मौका दे रही है और ये मौका उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर उस व्यापारी को हाँ कर देता है। फिर जैसे ही शाम को कबीर अपने घर लौटता है, फिर वो आकर सबसे पहले जोया को ये खबर देता है। ये बात सुनकर जोया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कबीर फिर उसे बड़े प्यार से समझाता है, जोया, ये हम दोनों के लिए जरूरी है। हम दोनों को अब अलग होना ही होगा, वरना ये अकेलापन हम दोनों को गलत रास्ते पर ले जाएगा। आखिरी फैसला कबीर शहर की तरफ चल पड़ता है। वहां पर कबीर कड़ी मेहनत करता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। नाजरीन, जब 2 साल के बाद वक्त आता है घर आने का, तो फिर कबीर अपने घर को लौट पड़ता है। लेकिन अब कबीर की जिंदगी पहले जैसी न रही थी। अब बिल्कुल कबीर की जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि अब वो एक गरीब लकड़हारा न रहा था, बल्कि अब वो उसके पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे। फिर वो जब घर को लौट रहा था, उसने अपनी बहन के लिए और घर के लिए कुछ तोहफे खरीदे। जब वो वापस अपनी गांव की गलियों से आ रहा था, उन्हीं पुराने रास्तों पर चल रहा था, फिर उसके दिल में वही पुराने ख्याल आने लगे कि मैं अपनी बहन को चाहता हूँ, मुझे उसे खोना नहीं चाहिए। इस तरह के और कई ख्याल। वो बेचैनी फिर से लौट आई। अब भी उसे जोया की याद दिल में सताया करती थी। वो खुद को हालांकि कई बार समझा भी चुका था, लेकिन उन बातों का कोई असर ना था। हालांकि हर बार वो दिल में सोचता कि हम तो भाई बहन हैं, लेकिन उसके दिल में जो अलग ख्याल था बहन को चाहने का,
اس سے پیار کرنے کا وہ کم نہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے تو زویا اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہے۔ وہ دوڑ کر آئی، اپنے بھائی کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا اور کہا، تم کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، بڑے پیار سے کہا۔ کبیر ہلکے سے مسکراتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن کبیر اپنے دل میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ دل کی الجھن، رات کو وہ دونوں کھانا کھا کے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں؟ کبیر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ دل میں یوں سوچتا رہا، اگر وہ زویا سے پوچھے اور وہ مان جائے، کیا ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہ سکتے؟ ان کو گاؤں والوں کا ڈر بھی ستا رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے۔ دوسری اور زویا بھی اپنے دل میں یہ سب باتیں سوچ رہی تھی۔ زویا کو بھی اب شادی کا ڈر ستانے لگ گیا تھا۔ اگر کبیر کسی اور سے شادی کر لے تو میں کس طرح سے جی پاؤں گی؟ ناظرین، جیسے ہی کبیر صبح اٹھتا ہے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں واپس شہر جا رہا ہوں۔ اس کی بہن اس بار کچھ بھی نہیں کہتی، خاموش کھڑی رہتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کیونکہ کبیر اس بات کو سمجھتا تھا، اگر وہ ایک رات اور اس گھر میں رہا تو وہ اپنی بہن کے ساتھ غلط کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کی بہن بھی اسے چاہتی تھی، وہ بھی منع نہیں کرے گی، کیونکہ ان دونوں کا جذباتوں پر اب ذرا بھی قابو نہ رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں واپس شہر چلا جاؤں گا۔ کبیر اپنی بہن کو دیکھتا ہے، وہ روز کے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پھر سے شہر جا رہا ہوں کچھ اور پیسے کمانے کے لیے۔ اس کی بہن خاموش کھڑی رہی اور کچھ بھی نہ کہا۔ ناظرین، پھر کبیر شہر چلا جاتا ہے۔ کبیر جب شہر پہنچتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بہت بڑا فیصلہ لیتا ہے کہ اس بار جاتے ہی میں اپنی بہن کی شادی کروا دوں گا، کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر، اور میں خود بھی اسی دن اپنی شادی کر لوں گا تاکہ مجھے اکیلا پن محسوس نہ ہو، کیونکہ میں اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں۔ اگر اس کی شادی ہو گئی تو میں تو ٹوٹ جاؤں گا۔ ناظرین، پھر وہ یہ فیصلہ کر کے واپس جب گاؤں آتا ہے، آتے ہی وہ ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈتا ہے اور اپنی بہن کی شادی اس سے کروا دیتا ہے۔ پھر اسی دن وہ اپنی شادی بھی کر لیتا ہے۔ ناظرین، جب اس کی بہن اس گھر سے ودائی لیتی ہے تو بھائی رو پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بہن